नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दिन में 10:41 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है रात्रि 9:57 तक, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। वैधृति योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, स्मार्त और वैष्णव सबके लिए रंभा एकादशी व्रत का मान आज है और साथ ही साथ दोपहर के पश्चात द्वादशी तिथि मिल जाने के कारण गोवत्स द्वादशी को भी आज शाम को ही मनाया जाएगा। बछड़े के सहित गाय की पूजा आज अवश्य ही करनी चाहिए। गाय के दूध से निर्मित जो भी खाद्य पदार्थ हैं, प्रयत्नतः उन्हें वर्जित रखना चाहिए, आज नहीं खाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी राहु से संबंधित आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 नवंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल युति बनाकर तुला में, तो वहीं बुध का संचरण वृश्चिक में है। शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरुवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
14 नवंबर दिन मंगलवार। उस दिन अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा है और साथ ही साथ प्रसूति का स्नान का मुहूर्त, लाल रंग के वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, ये दोनों मुहूर्त प्रातः 6:29 से प्रातः 8:45 के बीच मिल रहे हैं। तो वहीं एक और मुहूर्त मिल रहा है शल्य कर्म का। कोई ऑपरेशन इत्यादि आपको कराना है तो प्रातः 8:50 से 10 दिन में 55 तक मुहूर्त है, अथवा दोपहर 2:08 से दोपहर 3 बजे तक भी मुहूर्त मिल रहा है। इस दौरान कोई भी शल्य कर्म अगर आपको कराना हो तो आप करा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलूं, पुनः आपसे एक बार कहूंगा, ज़्यादा समय इसमें नहीं लूंगा। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मैं एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं, यहाँ ऊपर उसका लिंक है। उस प्लेलिस्ट को पूरी तरह देखिए। उसमें नए पुराने सभी वीडियोज आपको दिखाई पड़ेंगे। लगभग 300 के ऊपर वीडियो हैं, उनको देख लीजिए, आपको ज्योतिष भली भांति समझ में आ जाएगा। यदि लिंक ऊपर आपको नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में चले आइए। डिस्क्रिप्शन में जो सबसे ऊपर पहला लिंक है वही उस प्लेलिस्ट का है, उसे पूरी तरह से आप देख लीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। क्या आप सदैव अज्ञात भय से भयभीत होते रहते हैं? सामान्य सी बात को लेकर के आप बेहद दुखी हो जाते हैं? क्या आपका मन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंतित हो जाता है? क्या अपनी बात पूरी तरह से, पूरी मजबूती के साथ आप नहीं रख पाते? क्या आप दूसरों की बातों में शीघ्र आ जाते हैं? और क्या आप बेहतर करने के बावजूद वो प्रसिद्धि नहीं हासिल कर पाते जो औरों को प्राप्त हो जाती है? और क्या आपके मित्र बहुत नहीं है या ना के बराबर है? क्या आपका स्वास्थ्य सदैव कमजोर बना रहता है? या क्या आपको सदैव थकान सी महसूस होती रहती है? नसों से संबंधित परेशानी है या नींद की कमी है? हाथों में कंपन है? प्रिय दर्शकों, ये जितने भी लक्षण अभी मैंने आपको बताए, ये सभी लक्षण दृष्टिगोचर तब होते हैं जब जन्म कुंडली में राहु कमजोर स्थिति में हो। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो राहु इस कलयुग के लिए राजा के समान है। यानी जन्म कुंडली में राहु का बली होना निसंदेह उसकी अपनी कुछ परेशानियां हैं। कुंडली के कुछ विशेष भावों में हो, जैसे सप्तम में हो, पंचम में हो, चतुर्थ में हो, तो वो निसंदेह परेशानी खड़ा करता है। चतुर्थ में हो तो माता के साथ, पंचम में हो तो संतान को लेकर के, सप्तम में हो तो दाम्पत्य को। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में कमजोर पड़ जाए तो भी जातक का सर्वोत्तम विकास आज के इस परिवेश में तो संभव नहीं ही है। हो सकता है आप बहिर्मुखी न हो, अंतर्मुखी हो, आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को आप प्रदर्शित ही न कर पाए तो आपका वो ज्ञान किस काम का? और ये प्रदर्शन और प्रदर्शन करने की क्षमता ये राहु उत्पन्न करता है। यदि जन्म कुंडली में राहु कमजोर है, राहु और कुछ विशेष परिस्थितियों में कमजोर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको एक और बात बताता हूं। ये जो अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त शक्तियां हैं, जो मरने के पश्चात, हम सभी अपने जीवन काल को ले लें, हम हर आदमी की मैं बात करना चाहूंगा, हम सब जब यहां से जाते हैं तो शायद ही कोई 1% ऐसा व्यक्ति हो जो ये मान ले कि नहीं, मैंने बड़ा शानदार जीवन जिया, मेरी पूरी इच्छा तृप्त हो गई। ऐसे लोगों की संख्या 1% आपको निकल करके मिलेगी। बाकी के 99% लोग ऐसे हैं जो मरते समय में भी कहीं ना कहीं एक अतृप्त इच्छा को लिए रह जाते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो सका। प्रिय दर्शकों, इन अतृप्त शक्तियों पर राहु का ही प्रभाव है। इन अतृप्त शक्तियों की जो माया है वो राहु के प्रभाव में है। अब जन्म कुंडली में जब राहु बली अवस्था में होता है तो ये अतृप्त शक्तियां, याद रखिएगा, ये अतृप्त शक्तियां आज के इस परिवेश में जितने भी ऐसे लोगों को आप देखते हैं जिनसे शक्ति जिनके अंदर है, आपको वो कुछ महसूस करा देते हैं, आपके बारे में बताते हैं, ये सब अतृप्त शक्तियां ही हैं। तो आपका सहयोग करने लगती हैं। इन अतृप्त शक्तियों से आप अपना काम निकलवा सकते हैं, घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास दे दे। और जब यही राहु कुंडली में कमजोर हो तो ये अतृप्त शक्तियां आपको परेशान करने लगती हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको आपने सुना भूत लग गया है, प्रेत लग गया है। याद रखिए कि भूत जिसको लगा है, प्रेत बाधा जिसको है वो, और प्रेत बाधा है बताने वाला वो, दोनों के दोनों इसी अतृप्त शक्तियों के ही प्रभाव में है। और दोनों के ऊपर विशेष राहु का प्रभाव है। एक का राहु बली है, एक का राहु कमजोर। कमाल का विषय है, इसको समझने की आवश्यकता है। दोनों एक ही चीज के प्रभाव में है। एक बता रहा है, एक
एक बता रहा है और एक के साथ घट रहा है। अब जिनकी कुंडली में कमजोर हो तो उन्हीं को आप देखते हैं कि तुरंत तंत्र बाधा हो जाती है। कोई सामान्य सा नजर लगा दे, कोई कुछ कह दे, तुरंत बातें उन पर लागू हो जाती है। आप जानते हैं वृश्चिक का राहु नीच का माना गया है। जिस राशि में राहु हो उसका राशिपति यदि कमजोर हो जाए, नीच का हो, तब भी ऐसा राहु बुरा प्रभाव देने लगता है। सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा राहु, आप जानते हैं इन दोनों ग्रहों को ग्रहण लगा देते हैं। राहु जातक को मानसिक रूप से बेहद परेशान कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में राहु का होना, रोहिणी, हस्त और श्रवण में, आप जानते हैं जातक को अज्ञात मानसिक भय से भयभीत कर देता है। जातक को नींद की कमी हो जाती है, उसकी एकाग्रता कम हो जाती है। मैंने पूर्व में भी इस बात को बता रखा है कि राहु के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में राहु हो तो कई बार जातक के मन में अज्ञात भय के साथ साथ आत्महत्या तक करने की इच्छा जागृत होने लगती है। तो ही शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में यदि राहु हो तो ऐसे जातक को यौन रोगी बना देता है। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र कमजोर होता है। मूत्र रोग और भी कई तरह के रोग, गुर्दे की बीमारी भी ऐसे जातकों को हो जाती है। तो शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में हो तो ये तो बेहद कष्टप्रदायक है। ये यहां पर एक तरह से देखें तो ऐसे ही हो जाता है कि शनि पापक ग्रह है और राहु छाया ग्रह। शनि के और राहु छाया ग्रह होने के चलते पापक ग्रह ही है और शनिवत है। शनि के नक्षत्र में और उसका पाप प्रभाव बढ़ जाता है, तो जातक को निरंतर परेशानियों में डाले रहता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे राहु को शांत रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? गणेश जी की आराधना करना। ऐसा जातक जितना ज्यादा अपने बुध को बलवान करेगा, गणेश जी की आराधना करेगा, उतना ही उसका राहु शांत होगा। देवी दुर्गा की आराधना, मैंने एक उपाय बताया था कि राहुजन्य पीड़ा से मुक्ति के हेतु मां भगवती को खड्ग, तलवार यदि मां के मंदिर में दान किया जाए, मां के हाथों में दे दिया जाए, तो इससे भी राहुजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, एक और प्रयोग आपको बताता हूं। स्मशान स्थित शिवलिंग पर यदि दूध में काला तिल मिलाकर के अर्पित किया जाए तो राहुजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि राहु को ठीक करने के लिए मैंने 20 बेहद सरल और सहज उपाय आप सभी दर्शकों के लिए मैंने बताए थे। वो वीडियो, उसका एक लिंक मैं यहां पर दे रहा हूं, आप इस लिंक पर चले जाइए, उस वीडियो को देख लीजिए। और वो सभी उपाय भी बेहद सहज और सरल हैं, उन्हें भी आप करके राहुजन्य पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। या यूं समझ ली कि आपकी कुंडली में कमजोर राहु है और उसके चलते आपके जीवन में परेशानी है, तो इन उपायों को करके आप राहुजन्य पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और देखा जाए तो ये सूर्य के नक्षत्र में है। दिन ठीक है आपके लिए, बल्कि कोई ऐसा कार्य है जिसमें थोड़ा जोखिम हो, रिस्क हो, ऐसे कार्यों को आज पूरा करिए। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है, बस आलस्य से आपको बचना है। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया आपका रहने वाला है। आज मेष राशि के जातक हलवे का भोग ले जाकर के किसी संत की समाधि पर अर्पित करें और फिर वहीं पर संतों में ही, अगर वहां पर संत समाधि है तो संत वहां अवश्य होंगे, वहीं पर या वहां के लोगों में वितरित कर दें। दिन बड़ा ही श्रेष्ठ हो जाएगा। आज व्यापारी वर्ग या जिन लोगों को कोई स्वास्थ्य से संबंधित दीर्घकालिक परेशानी है, मेष राशि के अगर आप हैं तो आज ये प्रयोग करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, परंतु बिना सोचे समझे कहीं निवेश मत करिएगा। भली भांति समझ कर कहीं निवेश करिएगा। प्रेम संबंध में मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। जितना हो सके मेहनत करिए, आज थकने का दिन नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ, जिनको पहले से ही कोई दीर्घकालिक परेशानी वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और वाहन इत्यादि चलाते समय जरूर सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो यह दिन आपके पक्ष में है।
बस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। छोटी मोटी चिंताएं हैं, बाधाएं हैं, जिसके बारे में पूर्व में मैं बता देता हूं, उसका उपाय भी बता देता हूं, कर लीजिएगा। आज चिंता रहेगी संतान पक्ष से। आज चिंता रहेगी अपने पेट को लेकर के, पेट में पित्त बहुत ज्यादा बनेगा। आज चिंता रहेगी विद्यार्थियों को शिक्षा में, पढ़ाई में मन न लगने को लेकर के, पढ़ाई में कहीं ना कहीं परेशानी, प्रेम संबंध में बाधा, मतभेद की स्थिति। तो आपको सबसे पहले खुद के ऊपर, अपने मन के ऊपर जरा नियंत्रण करना है, क्रोध करने से बचना है, और प्रातःकाल ही गाय को एक गुड़ खिला देना है। हो सके तो उस गुड़ में थोड़ा घी लगा दीजिएगा, गुड़ में घी लगा करके गाय को खिला दीजिए, आपके सभी काम पूर्ण हो जाएंगे और जो भी छोटी मोटी परेशानियां मैंने गिनाई हैं वो सब नियंत्रित हो जाएंगे। फिर भी जितना हो सके प्रसन्न रहने का प्रयत्न करिएगा। बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता अपने ऊपर लेना ये कोई बहुत अच्छा भी नहीं है आपके लिए, और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश अवश्य करिए। हाँ, जानकार की राय से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी वृषभ राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनका भी मन थोड़ा भटकने वाला है, लेकिन मेरी सलाह है कि आज जितना हो सके मेहनत करिए और कोई भी निर्णय ले, आज वृषभ राशि के जातक भावनाओं में बह करके न लें। वृषभ राशि की जो गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। संतति को लेकर के, बच्चों को लेकर के आज आपको अपनी चिंता, मैं आपको चिंतित होते देख रहा हूं, आप परेशान रहेंगी। और जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। हिम्मत बनाए रखनी होगी तभी सफलता मिलेगी। एक पक्ष है जहां से चिंता है, वो मैं पहले बता देता हूं। वो पक्ष है गृह कलह, माता के स्वास्थ्य में परेशानी। इस बात को लेकर के आज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतेगा। जो भी आपके सहयोगी हैं वो आपके समर्थन में रहेंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन जबरदस्त लाभ देने वाला है। पूरे दिन विपरीत से सहयोग मिलता रहेगा, समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा ही मजबूत है। आज बस एक ही काम करिए, घर से बाहर जब भी निकलिएगा माता पिता का आशीर्वाद लेकर के और 1 चम्मच दही खा करके, आपके सभी काम इसी से बनने लगेंगे। और बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं करना, इसी से सारे काम आपके बनेंगे। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। आज प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध में परेशानी आ सकती है आपके क्रोध के कारण, तो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। और जिन लोगों को पूर्व से ही स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जैसे कोई एलर्जी इत्यादि है तो वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप अवश्य करिए। तो वही बात यदि हम कर्क के जातकों की करें तो कर्क के जातकों के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है, बहुत बढ़िया। हर लिहाज से आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, सफलता प्रदायक है। वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं आपके कार्य पर व्यर्थ में उंगली उठाते रहते हैं, उन्हें आज शांत होना पड़ेगा। परेशानियां आज आपके सम्मुख टिक नहीं पाएंगी। बस आपको हिम्मत बनाए रखनी है, एकाग्र होकर के काम करना है और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आज प्रातःकाल ही थोड़ा सा लाल चंदन घिस करके जल में मिला करके उसी लाल चंदन से भुवन भास्कर को अर्घ्य दे दीजिए और वही चंदन लेकर के थोड़ा माथे पर लगा लीजिएगा। फिर देखिए, आज आपके सम्मुख कोई नहीं टिक पाएगा। शत्रु आपका चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रतिद्वंदी चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, आपके सम्मुख वो मुंह की ही खाएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, बनाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल, व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। व्यापार में फायदा होगा। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए लाभप्रद। यात्रा आपके लिए हर तरह से लाभप्रद रहने वाली है। बस बिना सोचे समझे बोलना, यानी आज इस बात की आवश्यकता रहेगी कि वाणी का इस्तेमाल कम से कम हो। दाम्पत्य जीवन सुखमय है पूरी तरह से। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। बस आपको भी एक ही मूल मंत्र याद रखना है, वाणी। इस पर नियंत्रण रखना है। बाकी भाग्य का साथ मिलेगा। हर कार्य वक्त से पहले पूर्ण होगा। योजना आपकी सफल होगी। परिवार का पूरा पूरा साथ और सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके पक्ष में है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं पूरी तरह से अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति के, लाभ के योग बन रहे हैं।
किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करनी है या किसी बात को लेकर के कहीं मीटिंग इत्यादि है तो आज अवश्य करिए। मीटिंग करने के लिए दिन बहुत बढ़िया होगा। आज प्रातःकाल अनामिका उंगली से थोड़ा सा शहद लेकर के अपने इष्ट देवता के चरण में लगा दीजिएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। अनामिका उंगली से शहद लेकर के अपने इष्ट देवता के चरण में लगा लीजिएगा और फिर वहीं से जहां शहद देवता के चरण लगाई वहीं से मध्यमा उंगली से शहद लेकर के वही शहद अपने जुबान के प्रारंभ नोक पर लगा लीजिएगा। मैंने जो वाणी से संबंधित परेशानी आपको बताई है वो नियंत्रण में आ जाएगी और आज का दिन पूरी तरह से शुभ फल प्रदायक बन जाएगा। निवेश इत्यादि भी आज आप कर सकते हैं। बहस विवाद से तो वैसे ही दूर रहना, इसी के लिए प्रयोग बता रहा हूं ताकि बहस विवाद से आप दूर रहें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। आज सिंह राशि के जो गृहिणियां हैं उन्हें यह प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत है वो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। आज सबसे बड़ा नुकसान ओवर कॉन्फिडेंस के चलते होगा। कार्यस्थल पर जब तक आपसे मांगा न जाए तब तक दूसरों को सुझाव मत दीजिए, अपने काम से काम रखिए। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनेगा, क्योंकि याद रखिएगा आज किसी दूसरे के विवाद में आप पड़े तो जो लड़ रहे थे, विवाद कर रहे थे, वो तो निकल जाएंगे, फंसेंगे आप। और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका विशेष सम्मान करिए। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। और यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद नहीं है तो उससे बचने का प्रयत्न करिए। वैसे देखा जाए तो आज का दिन खर्च थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके देने वाला है, पर इनकम के भी रास्ते बनेंगे। आज सभी कन्या राशि के जातकों को मैं एक उपाय बता देता हूं, इस उपाय को करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आज सभी कन्या राशि के जातक प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें और उसके बाद घर से निकलें। पिता को प्रणाम करके, नमस्कार करके परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो आज ना करें। किसी को धन उधार बिल्कुल न दें। जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप से सम्मान करें। आज कन्या की गृहिणियों के लिए भी दिन कोई बहुत खास नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी चिंता रहेगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो करियर को लेकर के आपको भी चिंता रहने वाली है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश से बचिए। तुला के जातकों को भी निवेश ना करने की सलाह देता हूं। इसे दिन खराब नहीं है, धन आएगा और जाएगा। बस अपनी योग्यता का सही ढंग से इस्तेमाल करिए, तभी आपको अच्छा फायदा हो सकता है। और अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। जो आपके अपने हैं उनकी विशेष परवाह करिए। भविष्य को लेकर के आज चिंतित रहेंगे और किसी ऐसे पुराने दोस्त से आज आपको धोखा मिलने वाली है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। यानी कहीं ना कहीं आज धोखा खाने वाला है दिन, धोखा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी आज मानसिक अशांति रहेगी, तो वहीं जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो भी थोड़े चिंतित रहेंगे। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि पैसा आता तो दिख रहा है, पैसा आएगा और जाएगा। छोटी मोटी बातों को लेकर के चिंता आज रहने वाली है। सभी तुला राशि के जातकों को आज एक गुड़ लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं अगर कर सकते हैं तो फिर गाय को खिला दीजिएगा। सबसे बेहतर प्रयोग होगा बहते जल में प्रवाहित कर देना। इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश आपको नहीं करना है। तुला की गृहिणियों को भी जरा सावधान रहना होगा। आज किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से तू मैं होने वाला है। प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पुराना रोग परेशान कर सकता है। नींद की कमी, बेचैनी, जो मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृश्चिक के जातकों का काम बनता दिखाई पड़ रहा है। करियर पर फोकस करिए, चिंता दूर होगी। करियर में मजबूती आएगी। जो भी जमीन जायदाद से संबंधित जरूरी काम है उन्हें आज पूरा करिए। दिन बेहद खास है। आज दूध में थोड़ा सा घी डाल दीजिए और ऐसे दूध को ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। विशेष करके कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो ये प्रयोग करके जाइएगा। विद्यार्थी वर्ग अगर कहीं कोई परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो ये प्रयोग करके जाइएगा। परेशानी आपकी दूर होगी। किसी मामले में उलझे हुए हैं और उस मसले का समाधान ढूंढने निकले हैं तो ये प्रयोग करके निकलिएगा, बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्यतः दिन को ठीक कहूंगा। कहीं पैसा फंसा हुआ तो पैसा वापस आएगा। और व्यापारियों की बात करूं, ठीक है, धन संबंधी मामलों में आज विशेष लाभ होगा, लेकिन संभल करके काम करना पड़ेगा। आज का काम आप आज ही कर सकते हैं, कल पर न टालिए। जीवन साथी का विशेष सम्मान करिए
और जो भी हो सोच समझ करके बोलिए। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, गृहिणियों के लिए भी यही कहूँगा, वाणी पर जरा संयम रखें। विद्यार्थियों को थोड़ा सा संघर्ष होगा, लेकिन मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, तनाव इससे दूर होगा। जो प्रयोग बताया है कर लीजिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी नींद की कमी भी आज आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर बैंगनी है। निवेश लेकिन आप कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। जो भी कार्य करिए उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई रुकावट या परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर के और इसे घर से बाहर हाथ से लेकर के चुटकी में लेकर के जाएं, और विशेष करके जब कहीं घर से बाहर किसी विशेष कार्य के लिए निकल रहे हों तो उसे हाथ में लेकर के जाएं और बाहर कहीं साइड में गिरा दीजिएगा। जो भी कार्य रुक रहे हों, कार्यों में जो बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर हो जाएगी। व्यापारियों की बात करूं तो ये प्रयोग करके ही घर से बाहर निकलिएगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। और जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं जरा सचेत रहें। आज उच्चाधिकारी से किसी बात को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। उच्चाधिकारी के कोप का भाजन आप बनेंगे। ये प्रयोग करके जाइएगा जो नमक वाला बताया था। जो भी मतभेद परेशानी की स्थिति बनती थी वो दूर होगी, संभवतः तालमेल बैठ जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता तो रहेगी। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। मन को शांत रखने का प्रयत्न करना है। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। पिता का सम्मान करिए। घर से बाहर निकलने से पूर्व माता पिता को प्रणाम करके, विशेष करके पिता को प्रणाम करके ही निकलिएगा। पिता नहीं है तो उनकी तस्वीर को प्रणाम करके निकलिएगा। आज बिन मांगी सलाह देने से आपको बचना है। और हो सके तो सभी मकर राशि के जातक आज नहाने के जल में प्रातःकाल ही थोड़ा सा गोदुग्ध डाल लें और फिर उस जल से स्नान करें। जो भी परेशानी आ रही हो, कार्य क्षेत्र को लेकर के कहीं कोई चिंता हो, वो दूर होगी। मदद आपको मिलेगी। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो ये उपाय करके आगे बढ़िए। जो भी आपके अधूरे काम है वो पूर्ण होंगे। धन लाभ में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन इसकी चिंता मत करिए। झूठ बोलने से बचिए। ईमानदारी के साथ काम करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। जो गृहिणियां हैं मकर राशि की, वो भी आज का ये प्रयोग करें। जो भी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मतभेद या बीच में गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न होगी, उस पर जरा ध्यान दीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करिए, तब जा करके सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। निवेश करने से बचना है, नहीं तो थोड़ी परेशानी होगी। दिन बहुत फायदा देता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। प्रतिकूल प्रभाव निकल करके आएगा। और आज सभी कुंभ राशि के जातक लाल पुष्प भुवन भास्कर को जल में मिला करके पहले अर्घ दे दें। जल में रोली डाल करके और लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करें। और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। पिता को नमस्कार करके प्रणाम करके ही घर से बाहर जाएं। और आज एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। वो जो जरूरी आपके काम हैं, जो रुके हुए कार्य, पहले उन्हें पूरा करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखें। जो भी अवसर आपको मिल रहा है उसका आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। मन की बात, मन की भावना हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो भी कुंभ राशि की गृहिणियां हैं वो विशेष रूप से आज इस बात का ख्याल रखें कि गृह कलह की संभावना है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। प्यार का इजहार न करें। विद्यार्थियों को भी चिंता रहेगी। मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। जिन लोगों को पहले से ही कफ जन्य रोग है, सर्दी साइनस प्रॉब्लम, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कमर दर्द की शिकायत होने वाली है, उसका ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से बचिए। मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है। जो भी काम आप करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है। जिन बातों को लेकर के चिंता है वो पहले बता देता हूं। जीवन साथी से मतभेद होने वाला है। और जो भी गृहिणियां हैं उन्हें भी ये बात ध्यान में रखना है कि मतभेद होगा। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद होने वाला है। कार्यस्थल पर संभवतः आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण न कर सकें, इसके चलते जो भी आपके साथ काम करने वाले या जो आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले लोग हैं वो आपके काम पर उंगली जरूर उठाएंगे। संभवतः इसके चलते
उच्चाधिकारी के, बॉस के कोप का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। एक उपाय आपको बता देता हूं, उस उपाय को करके जाइए, आपको लाभ होगा। घर के आसपास कहीं बिल्व वृक्ष दिखाई पड़े तो बिल्व वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा दूध जाकर के अर्पित कर दीजिए, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। व्यापारी वर्ग ये प्रयोग करके ही जाएं, व्यापार में जो भी चिंता परेशानी आपकी चल रही थी वो कम हो जाएगी। अनचाहे खर्च से अगर परेशान थे तो उसमें राहत मिल जाएगी। बस किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्यार का इजहार आज ना करें और दाम्पत्य जीवन को जितना हो सके संभाल करके चलें। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, दिन ठीक है। और जिनको गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी रहती है वो भी अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।